अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ भाप बड़ियाँ। ठीक है, ये थे उसके लिए मैंने आधे किलो दाल ली थी, उसको रात भर भिगो दिया था और उसका पानी निकाल कर सुबह उसको सिल पर मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद इस फॉर्म में आ चुकी है। इसमें मैंने हरी मिर्चें 2 अदद के थे काटी हैं, थोड़ा सा धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और नमक अपने हिसाब से ऐड कर दिया है। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने एक छलनी ली है जिसमें मैंने छोटी छोटी शेप में बड़ियों को तोड़ लिया है। आप बड़ी शेप में भी तोड़ना चाहें तो तोड़ सकती हैं, मगर तोड़ते वक्त ये एहतियात करिएगा कि अलग अलग तोड़ना है, यानी साइड आपस में ये चिपके नहीं। ठीक है, फिर चिपक जाएंगी तो फिर इनकी ना कोई शेप रहेगी और हटाने में भी हमें मसला होगा। तो और दूसरा ये लेते हैं, मैंने ये एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है ताकि इसमें स्टीम बन जाए। फ्लेम को मैंने हाई रखा है, जितनी हाई फ्लेम होगी उतनी ही अच्छे से ये देखिए स्टीम बनना शुरू हो गई है। इसी बर्तन के हिसाब से, छलनी के हिसाब से मैंने ये बर्तन लिया था। देखिए इस पर बिल्कुल फिक्स हो गया। आप जिसमें भी बनाना चाहेंगे तो उसके हिसाब से बर्तन ले लीजिएगा, अनबैलेंस नहीं हो क्योंकि फिर वो गिरेगा और हाथ जलने का भी डर होगा। ठीक है, कहते हैं ये मैं इसको कवर कर दूँगी इस ढक्कन की मदद से ताकि भाप ऊपर से नहीं निकले, क्योंकि भाप अंदर ही रहेगी तो बढ़िया भी अच्छे से बन जाएंगी और अंदर से पक जाएंगी। ये देखें, अब हम कवर को हटाते हैं। ये बढ़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। देखें बड़ियों में से स्टीम निकल रही है और बिल्कुल ये अच्छे से बन चुकी हैं। और आप छुरी की मदद से भी हटाकर देख सकते हैं, बड़ियों को चेक कर सकते हैं। अगर टूट रही हैं दोबारा आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस छलनी को कपड़े की मदद से एहतियात से आप भी उतार लीजिएगा। ठीक है, कहते हैं ये लीजिए मैंने ये भाप बड़ियाँ उतार दी हैं। इसको मैं नाइफ़ की मदद से हटा रही हूँ। मुझे ना सम टाइम ना हटाने में मसला होता है, तो आज मैंने अम्मी की मदद ली हुई क्योंकि मैं अम्मी के किचन में ये रेडी कर रही थी, अम्मी के यहाँ आई हुई थी। ठीक है, कहते हैं हटाने में भी एक्सपर्ट होना चाहिए, चाहे आप स्पून से हटाएं नाइफ़ से। अगर आप नहीं सही से हटाएंगे तो वो टूट जाएंगे, उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। यहाँ मेरे से सही से ये हट नहीं रही है तो मैंने अम्मी की मदद ले ली है। अम्मी हमारी इस काम में एक्सपर्ट हैं। अम्मी ने ना नाइफ़ की मदद ली है और ना ही स्पून की, हाथ से ही ये बड़ियाँ सारी हटा दी हैं। इस तरह आप बड़ियों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आलू और मटर के साथ बना भी सकते हैं। सोचा मैं अम्मी के यहाँ आई थी तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।